दक्षिण के सबसे बड़े राज्य तमिलनाडु से तीन बहुत बड़ी खबर सामने आई है। अगर आप इन खबरों को देख नहीं पाए हैं, अगर आप चूक गए हैं, तो यकीन मानिए आपने बहुत कुछ छोड़ दिया है। क्योंकि जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा है, जो मोदी विरोध की कहानियां गढ़ी जा रही हैं, जिस विपक्षी एकता की दुहाई दी जा रही है, उसमें ये तीनों खबरें एक महत्वपूर्ण कड़ी की तरह है। और तीनों खबरों की आपको झलक दिखला देता हूं। एक भाजपा नेता पर डीएमके के प्रवक्ता ने टिप्पणी की। अब इसमें जानते हैं क्या हुआ? डीएमके ने अपने प्रवक्ता को पार्टी से ही निकाल दिया, उसके बाद मामला भी दर्ज कर लिया और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी भी हो गई। भारतीय जनता पार्टी को लेकर तमिलनाडु में क्या इसकी कोई उम्मीद की जा सकती है? दूसरी बड़ी खबर, तमिलनाडु में भाजपा के सचिव ने लेफ्ट नेता पर निशाना साधते हुए एक ट्वीट किया। पॉलिटिकल निशाना है ये, और उस ट्वीट पर उनकी गिरफ्तारी हो गई। आप सोचिए, कोई अपशब्द नहीं कहा, लेकिन जो लोकतंत्र के झंडा बरदार हैं उनको, उनके लिए बिल्कुल आईने की तरह है कि एक ट्वीट पर और पॉलिटिकल ट्वीट पर आपने भाजपा के सचिव को गिरफ्तार कर लिया। और तीसरी बड़ी खबर, नीतीश कुमार, कांग्रेस और बाकी विपक्षी पार्टियों से स्टालिन नाराज हो गए हैं, रूठ गए हैं, और इतना रूठ गए हैं कि उन्हें मनाने के लिए नीतीश कुमार अपने डिप्टी तेजस्वी यादव को लेकर चेन्नई जा रहे हैं। और ये तीनों खबरें दोस्तों पूरे देश की राजनीति को एक नई करवट दे रही है। ये तीनों खबरें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। क्या स्टालिन पटना में नीतीश कुमार और अपने बाकी गठबंधन के सहयोगियों से नाराज हैं? और नाराज हैं तो क्यों नाराज हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए दोस्तों आज तमिलनाडु की इन तीनों बड़ी खबरों को आपके सामने डिकोड करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। अब तमिलनाडु से जुड़ी हुई इन तीनों खबरों के बारे में एक एक करके बताता हूं। पहली खबर, डीएमके नेता और उसके प्रवक्ता शिवाजी कृष्ण मूर्ति ने भारतीय जनता पार्टी की नेता खुशबू सुंदर के बारे में एक आपत्तिजनक टिप्पणी की। क्या कहा ये भी आप देख लीजिए। उन्हें पुराना बर्तन कह दिया। अब जाहिर है दोस्तों, अगर पहले का समय होता तो क्या तमिलनाडु की राजनीति में इससे कोई फर्क पड़ता? कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता को गंभीरता से भी लेता है? वो तो कुछ भी कह देता है। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। पुराना बर्तन कहा और इस मामले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी एकदम एग्रेसिव हो गई। और यहाँ के जो अध्यक्ष है ना तमिलनाडु के, अन्नामलाई, जो बिल्कुल सिंघम की तरह हैं, बहुत ही लोकप्रिय हो चुके हैं, इस मामले को तमिलनाडु के जन जन तक पहुंचा दिया। भाजपा नेता ने स्टालिन से पूछा, अपने परिवार की महिलाओं के लिए क्या ऐसी भद्दी बात बर्दाश्त करेंगे? लेकिन जानते हैं इसका इतना असर हो गया, डीएमके जो सत्ताधारी पार्टी है, जो भाजपा को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देती है, उस पार्टी की कहानी बता रहा हूं। उसने अपने पार्टी के प्रवक्ता शिवाजी कृष्ण मूर्ति को पार्टी से ही हटा दिया। आप सोच लीजिए, पार्टी से ही हटा दिया। और सिर्फ पार्टी से नहीं हटाया, तमिलनाडु पुलिस ने इस मामले में मामला भी दर्ज कर लिया और उनकी गिरफ्तारी हो गई। अब ये देखकर आपको दोस्तों ये हो सकता है लगे कि ये तो एक सामान्य केस है, सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन ऐसा है नहीं। और ऐसा इसलिए नहीं है, कितनी बड़ी खबर है वो आप इस बात से समझ लीजिए कि ये तमिलनाडु के डीएमके सरकार, स्टालिन सरकार के फ्रस्ट्रेशन को प्रदर्शित करता है। ये आप दूसरी खबर से समझ जाएंगे। अब दूसरी खबर आइए। बिहार में 23 जून को जो विपक्षी दलों की महाबैठक होने वाली है, उस बैठक को लेकर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव चेन्नई जा रहे हैं स्टालिन से मिलने के लिए। लेकिन आपको लगता होगा कि भैया इनविटेशन देना, यही मीडिया में भी खबरें चल रही हैं अधिकतर में, लेकिन ऐसा नहीं है। वो दूसरी बार जा रहे हैं चेन्नई। कोई दूसरी बार जाता है क्या एक बैठक के लिए कि बुलाने के लिए? वो दूसरी बार जा रहे हैं और कल ही जा रहे हैं।
दरअसल जानते हैं खबर क्या है? खबर ये आ गई है कि स्टालिन इस बैठक में शामिल हो ही नहीं रहे हैं। अब जब स्टालिन ही बैठक में शामिल नहीं होंगे तो फिर विपक्षी एकता का मतलब क्या होगा? तो खबर ये है दोस्तों, असली खबर अब आपको बताता हूं कि स्टालिन अपने सहयोगियों से नाराज है। वो नीतीश कुमार जो पहल कर रहे हैं लोगों को जोड़ने का, उन सभी से नाराज हैं और उसी नाराजगी को दूर करने के लिए नीतीश कुमार को खुद 20 जून को जाना पड़ रहा है और न्योता देने जा रहे हैं। न्योता तो पहले भी देने गए थे, आपको पता होगा, और वो खबर भी मैं आपको दिखा चुका हूं। अब स्टालिन नाराज क्यों है ये जानना जरूरी है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि स्टालिन अपने ही सहयोगियों से नाराज हो गए। तो इस खबर को आप समझ लीजिए। अभी हाल ही में दोस्तों ईडी ने तमिलनाडु के बिजली मंत्री और स्टालिन के करीबी वी सेंथिल बालाजी को कैश फॉर जॉब स्कैम में गिरफ्तार किया है। ईडी ने गिरफ्तार किया और इस मामले में कितना ड्रामा हुआ, क्या कुछ हुआ, कैसे छापेमारी के बाद वो रोने लगे, बीमार पड़ गए और अस्पताल ने यहाँ तक कहा कि आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी। कितना मामला हुआ ये मैं आपको दिखा चुका हूँ। सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं कि किस तरीके से इस पूरे मामले में नौटंकी हुई, ड्रामा हुआ, पूरा एकदम फिल्मी था। और ख़ास बात यह है दोस्तों, याद रखिए कि ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ, इसलिए ये लोग कुछ कर भी नहीं पाए, कुछ नहीं कह पाए। हालांकि लोकतंत्र की हत्या वाला तो फिर से वही ड्रामा रचा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। और ऐसे में याद रखिए, सेंथिल की गिरफ्तारी के बाद जो जांच की आंच है ना, वो स्टालिन तक भी पहुंच सकती है। यही आरोप लगाए गए और कोई ना कोई तो बात होगी। खबरों के अनुसार दोस्तों, अब आप आइए असली चीज पर। स्टालिन को लगता है कि जिस तरह से इस मामले में विपक्ष को समर्थन करना चाहिए था वो नहीं मिला। मतलब लोगों को एकजुट होकर के स्टालिन के मामले में केंद्र सरकार को घेरना चाहिए था, मोदी जी को घेरना चाहिए था, वो नहीं हुआ। यही स्टालिन को लग रहा और इसीलिए वो नाराज हैं और इसी वजह से नीतीश कुमार को दोबारा उनके पास न्योता देने के लिए जाना पड़ रहा है। अब आगे बढ़िए, नीतीश कुमार स्टालिन से मिलने जा रहे हैं। अब क्या होगा ये तो पता चल जाएगा। वैसे मेरा एकदम से मानना है कि स्टालिन जाएंगे, क्योंकि क्या है ना, इनका ये पैटर्न है, ये सब चूंकि स्वार्थ पर आधारित है ना, तुम मेरे लिए ये करो, हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, ये सौदेबाजी की तरह है ये सारी चीज़ें। इसलिए हो सकता है वो चले जाएं, लेकिन ये आपको पता चल जाएगा। लेकिन असली खबर में आइए। खबर ये है कि इस बीच जब स्टालिन का मंत्री गिरफ्तार हो गया, स्टालिन को लगा कि बाकी दलों ने समर्थन नहीं किया जैसा उसे करना चाहिए था, तो फिर वो इतने फ्रस्ट्रेशन में सरकार आ गई कि उल्टी सीधी हरकत करने लगी। और इसी हरकत का असर है दोस्तों कि तमिलनाडु में भाजपा के सचिव एसजी सुरेश को आधी रात को स्टालिन की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। भारतीय जनता पार्टी के सचिव हैं ये, और ये सिर्फ उसी का नतीजा है। एसजी सुरेश की गिरफ्तारी आधी रात को सिर्फ इसलिए हुई कि उन्होंने ट्वीट पर सीवर की सफाई करने वाले एक कर्मचारी की अमानवीय स्थिति में मौत पर स्टालिन सरकार की आलोचना कर दी थी। सिर्फ इसलिए आलोचना आपने कर दिया, इसी वजह से उसमें क्या कुछ किया गया और फिर गिरफ्तारी हो गई। अब ये जो कदम उठाया गया है ना दोस्तों, ये उन लोगों पर करारा तमाचा है, उन लोगों पर एक सवाल है जो लोकतंत्र के नाम पर मोदी सरकार को घेरते हैं, जो अभिव्यक्ति की आज़ादी के पैरोकार बनते हैं। लेकिन इस समय की एक हकीकत क्या है? इस समय की एक सच्चाई ये है कि तमिलनाडु में एमके स्टालिन की सरकार जिस तरह से भ्रष्टाचार और कुशासन के चक्र में फंस चुकी है, ऐसे में उसे सबसे अधिक डर भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती हुई ताकत से हो रहा है। अब आप तमिलनाडु की राजनीति को समझिए, एक तरफ डीएमके और दूसरी तरफ एआईएडीएमके। लेकिन एआईएडीएमके की स्थिति क्या है? एआईएडीएमके की स्थिति ये है कि वो आपसी गुटबाजी में ही फंसी हुई है। उसी में दो तरह के गुट बन गए, दोनों गुट आपस में लड़ते रहते हैं।
और इसी वजह से स्टालिन को AIADMK से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाजपा के युवा नेता और पूर्व IPS अधिकारी अन्नामलाई स्टालिन की जन विरोधी नीतियों और हिंदू विरोधी नीतियों की तरह से जो नीतियां हैं उसके खिलाफ एक अभिनेता की तरह, एक नायक की तरह खड़े हो गए हैं। तमिलनाडु की जनता अन्नामलाई को विश्वास भरी नज़रों से देख रही है और अन्नामलाई वहाँ राज्य के मुख्यमंत्री को उनके भ्रष्टाचार और कुशासन के लिए न सिर्फ चुनौती दे रहे हैं बल्कि ललकार रहे हैं। और अन्नामलाई पर तो मैंने आपको कुछ कहानियाँ पहले भी दिखाई हैं दोस्तों, आप ज़रूर नज़र रखिएगा। मैं आपको अपने इस एनालिसिस के अंतर्गत ये कह सकता हूँ कि अन्नामलाई भारतीय जनता पार्टी के लिए, इस देश के लिए बड़े ही ज़बरदस्त नेता साबित होंगे। जिस तरीके से उन्होंने तमिलनाडु की राजनीति में हलचल मचा दी है। अब मुख्यमंत्री स्टालिन अपने मंत्री बालाजी के भ्रष्टाचार के उजागर होने से न केवल डर गए बल्कि उनका ये जो डर है ना वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि उनके कैबिनेट के मंत्रियों में बल्कि उनके नेताओं में एक के बाद एक भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। उनके नेता फंसते चले जा रहे हैं और अब जब स्टालिन की असलियत सामने आ रही है तो वो गुस्से में न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को धमकी दे रहे हैं बल्कि सिर्फ एक ट्वीट के जरिए स्टालिन सरकार की आलोचना करने वाले भारतीय जनता पार्टी के सचिव को न केवल गिरफ्तार करवा दिया जाता है बल्कि ये बताता है कि अगर आप लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम में किसी के भ्रष्टाचार या कुशासन को उजागर करेंगे तो वो सरकार तानाशाह बन जाती है। साथियों, देश का विपक्ष नैतिकता और प्रजातंत्र की दुहाई देकर प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को घेरता है, उस पर अनर्गल आरोप लगाता है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि जिन राज्यों में इन विपक्षी पार्टियों की सरकार है वहां आपको कुशासन का एक आदर्श उदाहरण देखने को मिल सकता है। वहां भ्रष्टाचार की बानगी आपको देखने को मिल सकती है। वहां की सत्ता पूरी तरीके से भ्रष्टाचार की गिरफ्त में फंसकर चरमरा चुकी है। ये सिर्फ सत्ता बचाने के लिए, मैं आपको आगे की बात बता रहा हूँ, चूंकि अब भ्रष्टाचार कुशासन ये सारे मामले उजागर हो रहे हैं तो ये सत्ता बचाने के लिए धर्म की राजनीति करते हैं। पहले तो ये आरोप लगता था ना कि भारतीय जनता पार्टी करती है, लेकिन ये दिखता है क्या कहीं आपको? बल्कि उल्टा इन्हीं पार्टियों की तरफ से दिखता है और कई प्रकार के बयान, कई प्रकार की हरकतें और कई प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिलती है जहां ये पता चलता है कि यही लोग धर्म से जुड़े हुए मसलों को उठाते हैं, उसे रंग देते हैं और जब भाजपा प्रतिक्रिया देती है तो उस पर सांप्रदायिकता का आरोप लगा देते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये धीरे धीरे जनता के बीच एक्सपोज हो रहे हैं और उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आम लोग इस बात को समझ रहे हैं और वो उसी हिसाब से अपना फैसला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।